नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कबीर ने कहा पर। और मैं कबीर दास जी की एक और प्रसिद्ध साखी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। कबीर दास की वह प्रसिद्ध साखी है, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कुछ नाही व्यापे, कहे कबीर दीवाना। दोस्तों, कबीर एक अलमस्त फ़कीर हैं। उन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं, मस्त फ़कीर। और वे दीवाना हैं ईश्वर के प्रेम के प्रति। ईश्वर के प्रेम को उन्हें अपने भीतर इतना गहरा अनुभव कर लिया है, उन्होंने उस प्रेम के प्रति इतना अपने को डुबा दिया है कि अब उन्हें और कुछ नहीं सूझता। वे उसी ईश्वर के प्रेम में बस मस्त मगन झूमते गाते रहते हैं और अपना काम भी करते हैं। वे एक जुलाहे हैं, जुलाहे का काम भी करते हैं और मस्त फ़कीर की तरह अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। उन्होंने ईश्वर का जो ध्यान है, जो प्रेम है, जो ईश्वर की अनुभूति है, उन्होंने ईश्वर को वे उस सूक्ष्मतम रूप को पहचाना, जाना, उसे अपने ध्यान में, अपनी समाधि में उतारा, उसे अपनी सुरति बनाया। और कबीर दास जी फिर उसी दीवानेपन की तरह ईश्वर के भक्त हैं। ईश्वर की भक्ति कुछ ऐसी है कि जो आपके अनुभव से आपके हृदय में उतरती है। उसमें कोई क्रियाकांड नहीं होता, प्रेम दिखावा नहीं करता, प्रेम होता है। और प्रेम एक अनुभव है जो शब्दों में वर्णित नहीं होता। प्रेम को बताया नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। और फिर अगर वो प्रेम ईश्वर के प्रति हो तो बात ही क्या। ईश्वर का प्रेम तो सबसे उच्च कोटि का प्रेम होता है। और उस प्रेम में जो कोई डूबता है तो वह कबीर जैसा ही अलमस्त फ़कीर होता है, जो दीवानापन की उस हद तक गुजरता है जहाँ पे सारी दीवारें अपने आप गिर जाती हैं, जहाँ पर सत्य अपने आप उजागर हो जाता है, जहाँ बौद्धिक और हृदय की आध्यात्मिक क्षमता अपने उच्चतम शिखर पर होती है। और तभी इस तरह की साखियाँ पैदा होती हैं जो कबीर दास जी ने हमें समझाया, बताया और कहा। तो कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो जगत है, ये माया मोह है, ये जो संसार है, ये जो भौतिक संसार है, ये जो तुम्हारा शरीर है, बस इसी के पीछे तुम दीवाने हो। तुम उस दीवानेपन को क्या जानो जो एक फ़कीर, एक मदमस्त फ़कीर के हृदय में होता है, जो ईश्वर का दीवाना होता है। तुम तो अपने ही माया जाल में फंसे हो और उसी में उलझे हो। तुम अपने भौतिक प्रेम को ही प्रेम कहते हो। तुम्हारा प्रेम सिर्फ कुछ दिन का होता है, कुछ समय का होता है, कुछ वर्षों का होता है, या पूरी ज़िंदगी का होता है। बस तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म, प्रेम भी ख़त्म, बस आखिरी सीमा उसकी वहीं होती है। लेकिन जिस प्रेम की बात कबीर दास जी करते हैं, ईश्वर का प्रेम, वो प्रेम अनंत जन्मों तक चलता है। और अगर वह मुक्त हो गया इस आवागमन के चक्र से, तो वह प्रेम उसके हृदय में बसा ही रहता है अनंत काल के लिए। वो ख़त्म नहीं होता, फिर वह ईश्वर में ही विलीन हो जाता है। वो प्रेम की पराकाष्ठा है, वह प्रेम का अंतिम छोर है। लेकिन हम अपने इसी जीवन में प्रेम को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो उस प्रेम की बात हम कैसे समझ पाएंगे? हम तो प्रेम की भाषा इसी जीवन में नहीं समझ पाते। हमारे बीच अधिकांश लोग ऐसे हैं जो प्रेम को ही अपना दुश्मन समझते हैं। जो प्रेम किसी स्त्री या पुरुष के बीच होता है, वह प्रेम की एक शुरुआत है, उस प्रेम तक जिस प्रेम को कबीर कहते हैं दीवानापन। एक प्रेम जो आपके और एक किसी पशु पक्षी के बीच होता है, वो शुरुआत है। एक प्रेम जो आपके और इस प्रकृति, इस पेड़ पौधे के बीच होता है, वह भी प्रेम की एक शुरुआत है। और वही प्रेम आगे बढ़ते बढ़ते उस ईश्वर तक पहुंच पाता है। आप सीधा उस ईश्वर के प्रेम में नहीं जा सकते। उस ईश्वर के प्रेम में डूबने के लिए आपको शुरुआती बिंदु से चलना ही होगा। एक सीढ़ी है, उसे आपको चढ़ना ही होगा। तो आप सबसे पहले अपनी इस भौतिक संसार को देखें और समझें और इसको जानने की कोशिश करें कि आपको कैसे भटकाता है। फिर ये आपके भीतर ये जो
घमंड है, ये अहंकार है, वो कैसे लाता है। आप इस माया मोह में कैसे उलझते हैं, कैसे फंसते हैं। आप इसे प्रेम को किस नज़रिए से देखते हैं। प्रेम में स्वार्थ होता है। जो भौतिक संसार में जो प्रेम अक्सर हम देखते हैं उसमें अधिकतर स्वार्थ होता है, और वो प्रेम फिर आखिर कुछ दिन तक चलता है और फिर टूट जाता है, क्योंकि उसमें हमें अपना स्वार्थ नज़र आता है। वो प्रेम प्रेम नहीं होता। प्रेम के पीछे लोग अपना कुछ मकसद सिद्ध करते हैं। उन्हें कुछ चाहिए। वो सोचते हैं कि मैं इससे प्रेम करता हूँ तो ये भी मुझे कुछ दे, मैं इससे प्रेम करता हूँ तो ये भी मुझसे प्रेम करे, मैं बच्चे से प्रेम करता हूँ तो बच्चा मुझसे प्रेम करे, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ तो पत्नी मुझे प्रेम करे, मैं प्रेयसी से प्रेम करता हूँ तो वो प्रेयसी मुझे भी प्रेम करे। तो हम चाहते हैं बदले में, प्रेम के बदले हमें कुछ चाहिए, तो वो प्रेम प्रेम नहीं होता। हम कहते हैं हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, इसीलिए हम उसकी पूजा प्रार्थना और व्रत करते हैं। तो असल में जब हम मांगते हैं ईश्वर से कि हे प्रभु, हम तो तुम्हारे भक्त हैं, हम तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तो हम सिर्फ तुमसे इतना मांगते हैं। जहाँ मांग होगी किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु से, वहाँ प्रेम टूट जाएगा, प्रेम टिक नहीं पाएगा। प्रेम एकदम से वाष्पीभूत होकर गायब हो जाएगा, प्रेम रह ही नहीं जाएगा। प्रेम में मांगा नहीं जाता, प्रेम में दिया जाता है। प्रेम देना जानता है। आप एक पेड़ को देखिए, जो पेड़ में फल लगते हैं, फूल लगते हैं। एक पेड़ कभी नहीं कहता कि मेरे फल चखने के लिए मुझे ये तुमको देना पड़ेगा, मेरे चारों तरफ तुमको एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी, या खाद पानी देना पड़ेगा, या मेरी रखवाली करनी पड़ेगी तुमको। वो कुछ भी तुमसे नहीं कहता, कुछ भी नहीं मांगता, और तुम्हें फल और फूल देता है। अपना पूरा डाली, पूरा पेड़ ही तुमको समर्पित कर देता है। उसे कुछ नहीं चाहिए। वो है एक वास्तविक प्रेम जो एक पेड़ जानता है। पशु भी हमसे प्रेम करते हैं। बहुत से पशुओं को आपने पाला होगा अपने घरों पर। वे आपको उससे बदले कुछ मांगते नहीं। आप उनको चाहे खाना दें या ना दें। अगर कोई पशु आपसे प्रेम करता है तो उसके बदले उसे कुछ नहीं चाहिए कि तुम मुझे खाना दोगे तभी मैं प्रेम करूँगा। आपने कोई पालतू कुत्ता अपने घर में पाल रखा हो तो देखिए, आप उसे अगर खाना ना भी देंगे तब भी वो पूँछ हिला के अपना प्रेम प्रदर्शित कर ही देता है। ऐसा नहीं है कि आपने उसे आज खाना नहीं दिया और आप उसे उसके पास से निकले तो वो पूँछ हिला के अपना प्रेम प्रदर्शित नहीं करेगा, वो करेगा। उसका प्रेम स्वार्थवश नहीं है, उसका प्रेम नैसर्गिक है और वो प्रेम करेगा ही। तो एक पशु, एक पक्षी और एक ये पेड़ पौधे, ये जो प्रकृति है, ये निस्वार्थ प्रेम करना जानते हैं। लेकिन हम निस्वार्थ प्रेम करना नहीं जानते। हम प्रेम के बदले कुछ चाहते हैं और वही प्रेम होता नहीं, फिर वो टूट जाता है। वो प्रेम खाली शब्दों में रह जाता है, वो हमारे भाव में नहीं आ पाता। वो फिर बिल्कुल निर्जीव हो जाता है, वो जीवित प्रेम नहीं होता और फिर वो हमें कहीं भी नहीं पहुंचा पाता। क्यों ऐसा होता है कि हम प्रेम से दूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं? अपने स्वार्थ के कारण और अपने जो हमारे भीतर अहंकार है उसके कारण। हम ये सोचते हैं कि हाँ, मैं इसे प्रेम दूंगा, प्यार करता हूँ तो बदले में मुझे चाहिए, क्योंकि मैं योग्य हूँ, मैं पात्र हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं सम्मानित पद पर बैठा हूँ, मैं इससे ऊंचा हूँ। अगर मैं इससे प्रेम कर सकता हूँ तो इसको भी मुझसे प्रेम करना ही चाहिए। तो अहंकार और स्वार्थ प्रेम को गिरा देता है, तोड़ देता है। और कबीरदास जी जैसे लोग जो अलमस्त फ़कीर हैं, उनका प्रेम बहुत उच्च कोटि का होता है, क्योंकि वो प्रेम की परिभाषा अपने इस स्वार्थ से नहीं करते, इस अहंकार से नहीं करते। उनका प्रेम ईश्वर से बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा एक पेड़ अपने फल किसी को देता है निस्वार्थ भाव से। जब इस आपको स्टेज से आपका प्रेम होगा, इस बिंदु पर आप पहुंचेंगे प्रेम के, तभी आप उस प्रेम को समझ पाएंगे और तभी आप कबीर के उस दीवानेपन का मतलब भी समझ पाएंगे।
और कबीरदास जी कहते हैं कि माया देख के जगत लुभाना। ये जगत, ये सारा माया मोह हमें लुभाता है, आकर्षित करता है, हमें अपनी तरफ खींचता है और हम दौड़े चले जाते हैं। ये जगत, ये माया हमको इतना लुभाती है, आप अपने चारों तरफ देखते ही होंगे आपको किस तरह लुभाती है। हम सभी जब शुरुआती चरण में अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, विद्यालय में जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने, तो हम सबसे पहले सबसे आगे होना चाहते हैं। हम अपनी कॉपियों पर सबसे अच्छे नंबर देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो है सम्मान वो टीचर करे, लोग कहें कि ये बड़ा होनहार विद्यार्थी है। वहीं से ये स्वार्थ और ये अहंकार की नींव पड़नी शुरू हो जाती है। हम चाहते हैं कि सबसे आगे हम रहें, सबसे अच्छे हम नंबर लाएं, पढ़ने में हम सबसे तेज़ हों और सब हमारा सम्मान करें, हमारी पोजीशन क्लास में फर्स्ट आए और हम सबसे होनहार विद्यार्थी कहलाएं। ये संस्कार हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग भी मजबूत करते हैं, बनाते हैं और बढ़ाते हैं। और एक छोटा सा बच्चा जो अभी वो जीवन में उसने कदम रखा है, अभी उसको ज़्यादा समझ नहीं, वो चारों तरफ से उस दबाव में होता है कि नहीं, तुमको ये सीखना है, ये जानना है, तुमको आगे बढ़ना है, तुमको और आगे बढ़ना है तो ये सब चीज़ सीखनी पड़ेगी, ये प्रतिस्पर्धा, ये कंपटीशन में तुमको आना ही पड़ेगा, तुमको उस लड़के से आगे निकलना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है और तभी तुम्हें सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा। आप देखते होंगे अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं और एक बच्चा पढ़ने में बड़ा होनहार है, बहुत अच्छे नंबर लाता है, और एक बच्चा औसत दर्जे का है, वो ज़्यादा नंबर नहीं लाता, तो आप अपना प्यार उस बच्चे पर ज़्यादा लुटा देते हैं जो बहुत अच्छे नंबर लाता है, बहुत पढ़ने में होनहार है। आप उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं बेटा बताओ क्या चाहिए तुमको, अब की बार तुमने क्लास में टॉप किया है तो बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, मैं उसे पूरी करूँगा। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। कितना दुलार, कितना सम्मान माता पिता देते हैं। और फिर जब वो बाहर निकलता है तो आस पड़ोसी, जो पड़ोस के लोग हैं, वो कहते हैं कितना प्यारा बच्चा है, कितना होनहार है, कितना अच्छा है। लेकिन अगर कोई बच्चा जो पढ़ने में कमज़ोर है, मान लो वो फेल हो जाता है, तो घर के लोग, उसके माता पिता उसे तिरस्कृत करते हैं, उसका अपमान करते हैं कि बदतमीज़, तुम पढ़ भी नहीं पाए, अच्छे नंबर भी नहीं ला पाए, देखो वो लड़का कितने अच्छा नंबर लेके पास हुआ है, एक वो बच्चा है, एक तुम बिल्कुल मूर्ख हो, किसी लायक नहीं हो, आज से तुम्हारा घूमना फिरना बंद, आज से तुम्हारा इधर उधर जाना बंद, तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो और आगे निकलो। अब एक जगह उसको अपमान मिलता है और एक बच्चे को सम्मान मिलता है। यहीं से अंतर और यहीं से खेल शुरू होता है। और फिर जिस बच्चे का आप अपमान कर देते हैं, उसके भीतर एक हीन भावना बैठ जाती है कि अगर मुझे प्यार पाना है, सम्मान पाना है, प्रेम पाना है, तो मुझे आगे बढ़ना ही होगा, मुझे आगे निकलना ही होगा। और तब वो कंपटीशन का बीज उसके हृदय में बैठ जाता है, बुद्धि में उसके समा जाता है, और फिर वो प्रेम कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब वो प्रेम का अर्थ ही उसने दूसरा लगा लिया कि प्रेम का मतलब है कंपटीशन में आगे आना, सबसे आगे रहना। अब वो दौड़ेगा, भागेगा, कुछ भी करेगा आगे निकलने के लिए, गलत काम भी करेगा, क्योंकि अब उसे वो हासिल करना है, कंपटीशन में आगे आना है, जिसके लिए उसे उसके माँ बाप उसे प्रेरित करते हैं। अब वो अपने ही घर में देख रहा है कि एक बच्चा जो सबसे आगे निकला हुआ है पढ़ाई लिखाई में, उसे कितना सम्मान, कितना प्यार, और एक मैं हूँ कि जो पढ़ने में अच्छा नहीं, तो मुझे तिरस्कार देखना पड़ता है, अपमान झेलना पड़ता है। अब वो अपने घर में ही देखता है और सीखता है। वो छोटा सा बच्चा सब समझना शुरू करता है कि वो प्रेम होता क्या है। प्रेम का मतलब है कुछ अर्जित करना, कुछ पाना, कुछ बन के दिखाना। और फिर जब वो विद्यालय से आगे बढ़कर पहुंचता है कॉलेज में, फिर उसकी बुद्धि परिपक्व होती है और वो फिर प्रेम का अर्थ निकालता है कि प्रेम का अर्थ ही यही होता है कि मैं कुछ ऐसा बन के दिखाऊं, ऐसा करके दिखाऊं कि वो मुझे प्रेम करे, मेरी तरफ आकर्षित हो। और फिर वो कुछ ऐसे ढंग के काम करता है कि आकर्षित करता है। अगर वो पुरुष है तो किसी स्त्री, किसी लड़की को आकर्षित करता है, अगर कोई स्त्री है तो वो पुरुष को आकर्षित करती है। वो सुंदरता से आकर्षित कर सकती है, अपने
पढ़ाई लिखाई से आकर्षित कर सकता है, अपने पैसे से आकर्षित कर सकता है, अपने बोलचाल ढंग से, अपने व्यवहार से आकर्षित कर सकता है। वो प्रेम को पाने के लिए इस तरह के उपाय करते हैं भौतिक, जो कि बिल्कुल बेफिजूल हैं, किसी अर्थ के नहीं। वो प्रेम पाने के लिए इस तरह के सभी उपाय इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से सिखा दिया जाता है कि कुछ अगर करोगे, तुम्हारे अंदर कुछ अलग ढंग होगा, कुछ अच्छा होगा, औरों से कुछ अलग होगा, कुछ श्रेष्ठ होगे, तभी तुम प्रेम को पा सकोगे और तभी तुम प्रेम के पात्र हो सकोगे। तो प्रेम का मतलब ये समझता है। फिर दूसरी चीज़, प्रेम को बड़ी हीन भावना से देखा जाता है। कहते हैं प्रेम, ये जो प्रेम है इसका अर्थ कुछ और चीज़ों से लगा लिया जाता है कि प्रेम का अर्थ मतलब वासना, काम वासना, जबकि प्रेम बहुत अलग चीज़ है और वासना और काम वासना एक बहुत ही अलग चीज़ है। प्रेम नैसर्गिक है, उसी तरह जैसे सत्य, उसी तरह जैसे वायु, उसी तरह जैसे पानी, उसी तरह जैसे ईश्वर। प्रेम ही ईश्वर है, ऐसा कहा जाता है। तो प्रेम का अर्थ इस भौतिक संसार से कोई तालमेल नहीं बिठाता। हमारा सारा प्रेम इस भौतिक संसार के प्रति होता है। और फिर वो जो बच्चा यूनिवर्सिटी से निकला, कॉलेज से निकला, अब वो प्रेम के दूसरे मायने लेकर चलता है। वो किसी लड़की से प्रेम करता है स्वार्थवश, और उसके पीछे उसका कुछ मकसद होता है कि अब मुझे इससे विवाह करना है। लड़की भी इसीलिए प्रेम में पड़ती है और फिर सोचती है मुझे इससे विवाह करना है। प्रेम विवाह का कोई संबंध नहीं है। प्रेम करने वाले विवाह करता है तो विवाह का संबंध प्रेम से वैसे ही होता है जैसे हम अपने मकान, अपने घर, अपने व्यवसाय से प्रेम करते हैं। इसीलिए विवाह के बाद प्रेम ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। उसके बीच में हमारा अहंकार और हमारी इच्छाएं और हमारी वासनाएं बीच में दीवार की तरह खड़ी हो जाती हैं। हमारा स्वार्थ बीच में आ जाता है। हम बदले में कुछ चाहने लगते हैं, और जहाँ बदला में हम कुछ चाहे, जहाँ हमारा स्वार्थ और अहंकार आया, प्रेम वहाँ नदारद हो जाता है, वो उड़ जाता है। वो इतना सूक्ष्म है कि बिल्कुल एक सेकंड नहीं रहेगा, वो चला जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। तो प्रेम को समझना हो, जानना हो, तो उसके लिए एक दूसरे ही जगत में प्रवेश करना पड़ेगा, जिस जगत में कबीर जैसे लोग रहते हैं, अलमस्त फ़कीर। वो अलमस्त मनमौजी फ़कीर की तरह है जो प्रेम को दूसरे अर्थों में देखते हैं। और हमारा जो प्रेम है वो इसी तरह फिर आगे बढ़ता है। हम आकर्षित करते हैं किसी लड़की को या किसी लड़के को और फिर उससे विवाह करते हैं। विवाह ज़्यादा दिन चलता नहीं। विवाह तो चलता है लेकिन प्रेम नहीं चलता। बहुत लोगों का विवाह भी टूट जाता है। और अगर किसी का विवाहित जीवन आगे बढ़ता है, चलता है, तो सिर्फ मजबूरियां हैं या समझौता है जो उसे आगे बढ़ाते हैं, चलाते हैं। प्रेम नहीं होता, प्रेम हो नहीं सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने तो लव मैरिज किया था, लेकिन अब पता नहीं क्यों वो मुझसे प्रेम नहीं करती, या लड़की कहती है वो मुझसे प्रेम नहीं करता। कैसे कर सकता है? जहाँ मांग आ गई, जहाँ बीच में स्वार्थ आ गया, जहाँ भीतर आपके अहंकार आ गया, प्रेम नहीं रह पाएगा। और प्रेम को ठीक से समझना हो, जानना हो, तो फिर आपको प्रेम के उसी जगत में प्रवेश करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है उस नैसर्गिक प्रेम को समझना, और उसे समझना, जानना हो तो मैंने जो बताया कि किसी पेड़ को देखिए जो आपको फल देता है निस्वार्थ भाव से। एक अपने पालतू पशु को देखिए जो आपको प्रेम करता है निस्वार्थ भाव से। वैसा प्रेम होगा तो वो टिकेगा, और वैसा प्रेम ही कबीरदास जैसे लोग कहते और करते चले आए हैं और हमें समझाते चले आए हैं। फिर जब एक युवक और एक युवती का विवाह हो जाता है और विवाह बाद जब उनके बच्चे होते हैं, तो फिर हम अपने बच्चों से उसी तरह का प्रेम करते हैं जैसे हमने अपने पत्नी से शुरुआत में किया था, अपनी प्रेयसी को किया था, अपने प्रेमी को किया था। हम अपने बच्चे को उसी तरह प्रेम करते हैं। हमें बदले में कुछ चाहिए। बच्चा हमारा सम्मान करे, हमारा नाम रोशन करे, हम जो चाहते हैं वैसा बने। हम चाहते हैं वो डॉक्टर बने तो डॉक्टर बने, हम चाहते हैं वो आईएएस बने तो आईएएस बने, हम चाहते हैं वो एक सरकारी नौकरी करे तो नौकरी करे। हम चाहते हैं और हम फिर प्रेम को उसी परिभाषा में ढालते हैं। अगर वो हमारे मन मुताबिक काम करता है तो हम उसे प्रेम देते हैं, नहीं तो हम उसे प्रेम नहीं दे सकते। अगर हम चाहते हैं कि वो एक सरकारी नौकरी करे और वो
ऐसे ही अलमस्त घूमता है और कुछ काम नहीं करता तो हम उसे नफ़रत करते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं और उसको मारते पीटते हैं, उसको अपशब्द कहते हैं और कहते हैं तुम प्रेम के काबिल नहीं, तुम किसी लायक नहीं। तो आपने तो एक कसौटी रख दी जांचने की प्रेम को कि आप उसके मुताबिक चलेंगे तो ही वह प्रेम का पात्र होगा। आप कभी अपने आसपास अपने घर में जब उस प्रेम को समझ नहीं पाते, कर नहीं पाते, वो निस्वार्थ प्रेम आपसे हो नहीं पाता, तो आप कबीर जैसे अलमस्त फ़कीर जो दीवानापन की बात करते हैं, वो दीवानापन में कैसे आप प्रवेश कर पाएंगे, कैसे आप उसमें हो पाएंगे। और हम फिल्मों में, अपने मोबाइल पर दीवानापन की कुछ और ही मीनिंग निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं। हम प्रेम के वो दीवानेपन की बात करते हैं जो कोई अर्थ ही नहीं रखता, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई मतलब नहीं। हम दीवानापन का सही मतलब नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं जो प्रेम हम करते हैं इस भौतिक संसार में, वही प्रेम दीवानापन है। नहीं, वो एक भूल है, वो हमारी मूर्खता है, वो हमारी नासमझी है। इसीलिए हम उसे दीवानापन कहते हैं। दीवानापन तो कोई कबीर जैसे लोग, कोई नानक जैसे लोग, कोई बुद्ध जैसे लोग, कोई कृष्ण, कोई राम जैसे लोग ही समझ पाते हैं कि क्या है दीवानापन, क्या है प्रेम और क्या है वो ईश्वरीय प्रेम जो सबसे उच्च कोटि का होता है। ईश्वर से प्रेम में कोई फिर स्वार्थ नहीं रह जाता, कोई अहंकार नहीं रह जाता, आपके भीतर कोई फिर मांग नहीं रह जाती। हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं ऐसा सभी कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं। जो आस्तिक हैं वो तो कहते ही हैं कि हम बहुत प्रेम करते हैं ईश्वर से, हम बहुत भक्त हैं भगवान के, हम रोज़ उसकी आरती उतारते हैं, हम रोज़ इतनी देर पूजा करते हैं, हम व्रत रखते हैं, हम सत्संग करते हैं, हम दान पुण्य करवाते हैं, हम भंडारा खिलाते हैं, हम तीर्थ करते हैं, लेकिन वो प्रेम ईश्वर के प्रति है ही नहीं। वो प्रेम आपका अपने प्रति है, अपनी माया मोह के जगत के प्रति है, क्योंकि उस प्रेम से आपको कुछ चाहिए। आप जब भी मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं तो कुछ मांगते ज़रूर हैं कि हे प्रभु मुझे ये दे देना, मैं आपकी शरण में आया हूँ। और जहाँ आपने मांगा वहाँ प्रेम तुरंत एकदम से गायब हो जाता है, प्रेम रह ही नहीं जाएगा। और फिर हम किस तरह अजीब अजीब हरकतें करते हैं, मंदिर में जाते हैं और ईश्वर को पैसा चढ़ाते हैं, उसमें फल चढ़ाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। ईश्वर का इन चीज़ों से क्या वास्ता? उसे क्या आपके फल और आपके फूल की ज़रूरत है? क्या उसे आपके पैसों की ज़रूरत है? जो दान पात्र में आप पैसे डालते हैं 100, 50, 500, क्या वो चाहता है आपकी बनाई हुई नोटों का, क्या वो इतना भूखा है कि आप उसे दान दें? जो सब कुछ बनाता है, जिसने सब कुछ आपको दिया है निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लेता, ये श्वास, ये पानी, ये जल, सब कुछ उसने निःशुल्क दिया है, तो क्या आपसे वो चंद पैसे लेगा डोनेशन के माध्यम से और चंदा की तरह कि आप दान पात्र में उसे पैसे दे दें और वो खुश हो जाएगा, फिर आपकी मुरादें पूरी कर देगा? ये हमारी बेवकूफ़ियाँ हैं, क्योंकि हम धन से प्रेम को तौल देते हैं। हम सोचते हैं इतना दान कर देंगे तो भगवान खुश हो जाएगा और अपना प्रेम बरसा देगा। ऐसा नहीं है। आपके धन से उसकी कोई लालसा नहीं, कोई वास्ता नहीं। आपका धन, आपका पैसा उसके लिए कोई मूल्य ही नहीं रखता। वो कागज़ की नोटें जो आपने मशीनों से छाप दी हैं, उसके लिए क्या मूल्य रखती हैं? और वो जो आप उसे अन्न देते हैं, वो तो खुद ही आपको अन्न देता है। जो आप फल चढ़ाते हैं, वो तो खुद ही आपको देता है, आपसे कुछ लेता नहीं। ये सारे पेड़ पौधे उसी ने बनाए हैं और इन्हीं फल को तोड़ के आप उसी भगवान को अर्पित करते हैं, जिस भगवान ने इस फल को खुद ही आपको दिया है, आपको बांटा है। तो आप उसे क्या दान देंगे? जो उसने आपको सब कुछ निःशुल्क दिया है, आप उसे क्या बांटेंगे, क्या देंगे? ये सिर्फ हमारा भ्रम होता है और हम झूठ में रहते हैं और हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि हम बेहोशी में, मूर्छित अवस्था में ही पूजा प्रार्थना सब कुछ करते चले जाते हैं। और हम सोचते हैं हमारा ईश्वर के प्रति बड़ा प्रेम है, क्योंकि हमारे बीच एक मांग आ गई और सिर्फ हमारी औपचारिकता रहती है। हम पूजा प्रार्थना भी करते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, चाहे किसी से कहें या ना कहें, लेकिन ये सोचते हैं
कि आज मैं 10 मिनट प्रार्थना मैंने की, आज मैंने इतना दान किया, आज मैंने इतना पुण्य कर्म किया, आज मैं सत्संग में बैठा। तो इसका भी हिसाब किताब हम लगाते हैं, इसका भी लेखा जोखा रखते हैं कि हमने क्या नहीं किया और क्या किया, हमने कितनी देर ईश्वर की भक्ति की, इसका भी हिसाब किताब लगाते हैं। हम ईश्वर को दिखाते हैं कि देखो मैंने गेरुआ वस्त्र पहन रखा है और मैंने ये माला, ये कमंडल ले लिया है, अब मैं आपका भक्त हूँ। क्या वो नहीं जानता तुम्हारे हृदय के भीतर कि तुम्हारे कैसे भाव हैं? उसे तुम्हारे ऊपरी आडंबर से क्या वास्ता? तुम गेरुआ वस्त्र पहनो, माथे पे टीका लगाओ या माला फेरो या अगरबत्ती जलाओ, धूप बत्ती जलाओ या फूल चढ़ाओ, उससे इन सब का क्या वास्ता? वो सब समझता है, तुम्हारे भाव देखता है। तुम कुछ भी ना करो, सिर्फ अपने भीतर उस ईश्वर के प्रति प्रेम पूर्ण हो जाओ, बस यही वो चाहता है। और प्रेम पूर्ण होने में मांग नहीं होनी चाहिए। आप उससे कुछ ना मांगे, वो तो सब देता ही है, आप मांगें या ना मांगें। हम सब उसी की संतान हैं, उसी की बनाई हुई है। वो तो सब निस्वार्थ भाव से देता है। वो तो यहाँ तक आप कुछ गलत भी करते हैं तब भी वह आपको सब कुछ देता है। एक से बढ़कर एक अपराधी हैं, वो भी उसी तरह श्वास लेते हैं, उनको भी अन्न और ये जल मिलता ही है। श्वास ऐसा नहीं है कि उन अपराधियों की ईश्वर बंद कर देता है कि नहीं, अब तुम्हें श्वास के लिए वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। उसे सब कुछ देता है उसी तरह जैसे किसी अच्छे व्यक्ति किसी नेक इंसान को देता है, एक अपराधी को भी उसी तरह वो सब कुछ मिलता रहता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो प्रेम की भाषा ही दूसरी समझता है और जानता मानता है। ईश्वर कभी कोई पक्षपात नहीं करता और आप हैं कि उसमें भी ये देखते हैं कि मैंने कितना दिया और मेरा प्रेम किस आधार पर है। मैंने कितना दान दिया, कितना पुण्य किया, कितना सत्कर्म काम किए, ये सब आप हिसाब किताब लगाते हैं तो प्रेम रह नहीं जाता, छूट जाता है, आप उससे चूक जाते हैं। और फिर आप कहते हैं कि पता नहीं क्यों मैं तो इतने वर्षों से ईश्वर की प्रार्थना पूजा आराधना करता हूँ, कुछ मिला नहीं, अभी मुझे वो सुकून वो शांति नहीं मिली। कैसे मिलेगा? वो प्रेम है ही नहीं तो मिल कैसे सकता है वो आनंद जो कबीर जैसे लोगों को मिला। कबीर ने कभी कोई ये आडंबर दिखावा किया नहीं, वे सदा इसके विपरीत रहे और सदा इस पर वो चोट करते रहे कि ये सब दिखावा करने की क्या ज़रूरत। ईश्वर तुम्हारे इस दिखावे को खूब बखूबी समझता है, वो जानता है, पहचानता है। वो दिखाने की ज़रूरत नहीं, अपने भाव में लाने की ज़रूरत है। लेकिन हम अपने को बुद्धिमान समझते हैं। हम समझते हैं कि नहीं, ये करेंगे तो ऐसा होगा। कबीर दास जी की इन दोहों का अर्थ समझ नहीं पाते, हम जान नहीं पाते। हम अपने ही ढंग से जीते और चले जाते हैं। और फिर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं हमारे समाज में जो हमें बार बार प्रेरित करते हैं कि नहीं, इस तरह की पूजा करो, इस तरह की अर्चना करो, ऐसे व्रत करो, ऐसे दान पुण्य करो, तो तुम्हें उस ईश्वर के जगत में प्रवेश मिलेगा। तब तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तब तुम्हारी मुँह मांगी दुआएं कबूल होंगी, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और हम उन्हीं बाबाओं के चक्कर में और उन्हीं धर्म उपदेशकों के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद करते हैं, उन्हीं के अनुसार चलते हैं और चलते चलते फिर हम समाप्त हो जाते हैं। लेकिन मिलता कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिल पाता सिवाय दुख के, पीड़ा के, संताप के, और हम कुछ भी नहीं पाते। हमारे पास वो आनंद और वो परम शांति मिल नहीं पाती जिसके हम हकदार हैं, जिसके लिए ईश्वर ने हमें बनाया है। हम वो कुछ भी नहीं पा पाते, सब छूट जाता है, सब यूं ही धरा का धरा रह जाता है। और फिर ये जो झूठा प्रेम है, ये प्रेम जो हम ईश्वर से करते हैं, फिर इसी प्रेम को हम अपने बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं कि ईश्वर से इस तरह की पूजा करो, इस तरह प्रार्थना करो, ईश्वर इस तरह खुश होता है। हम अपने बच्चों को भी समझाते चले जाते हैं, सिखाते चले जाते हैं कि ऐसे करने से तुम्हारी मुरादें पूरी होंगी, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा, ईश्वर तुम्हें सब कुछ देगा। और फिर वो बच्चा भी सीख कर बड़ा होता है तो अपने बच्चों को समझाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी फिर ये सब चलता चला जाता है और हम मूर्खतावश वही सब काम करते चले जाते हैं जिसका प्रेम से कोई संबंध नहीं, जिसका ईश्वर से कोई संबंध ही नहीं। वो सारी फॉर्मेलिटीज़ हम करते चले जाते हैं जो हम सीखते हैं और जानते हैं बस।
इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ये माया हमको इतना भटकाती है, इतना लुभाती है, और फिर हम उसमें ही गर्व करते हैं, घमंड करते हैं कि हमने ये पाया, ये किया, ये पाया, और उसी घमंड में, उसी अहंकार में हम फिर उस प्रेम से चूक जाते हैं जो नैसर्गिक प्रेम होता है। फिर कबीरदास जी कहते हैं निर्भर भया, और ये जो किसी प्रेम पर जो हम स्वार्थवश प्रेम करते हैं, इसी पर फिर हमारा पूरा जीवन निर्भर हो जाता है, और इसी के सहारे फिर हमारी पूरी ज़िंदगी चलती चली जाती है। लेकिन जो ये समझ जाता है, जो जान जाता है, और चाहे जब वो जाने, अपने उम्र के किसी भी पड़ाव में वो जब वो समझ पाता है, जान पाता है, तो उसे छूट भी सकता है, छूट ही जाता है। इस भौतिक संसार के प्रति जो प्रेम होता है, उससे वो छूट भी हो जाता है, उससे वो मुक्त भी हो जाता है। लेकिन उसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए कि कौन सा प्रेम सच्चा है और कौन सा प्रेम झूठा है, वो हृदय से उतरता है, बुद्धि से नहीं। बुद्धि से आप सिर्फ ये भौतिक, ये माया मोह के संसार को ही समझ पाएंगे, उसी प्रेम को समझ पाएंगे जो हमारे इसी भौतिक संसार में स्वार्थवश बस आगे बढ़ता है, उपजता है। उस प्रेम से आप दूर ही रह पाएंगे, और उस प्रेम को, जिस प्रेम की बात कबीरदास जैसे लोग करते हैं, उसे समझने के लिए बुद्धि को रोकना पड़ेगा, हृदय के द्वार खोलने पड़ेंगे। बुद्धि से वहाँ पहुँचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि बुद्धि तर्क खड़ी करती है, बुद्धि पूछती है, प्रश्न खड़े करती है कि कैसा प्रेम, क्यों प्रेम, क्या है उससे फ़ायदा, क्या है उससे नुकसान, क्या मिलेगा, कितना समय बिताओगे, उससे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, उससे हिसाब किताब लगाना शुरू कर देती है बुद्धि अपने हिसाब से। फिर आप चूक जाते हैं, आप उसी में उलझ जाते हैं और एक गणित बिठा देते हैं। धर्म का, अध्यात्म का गणित से कोई संबंध ही नहीं, प्रेम का गणित से कोई नाता ही नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं होता वहाँ 2 और 2 4 नहीं होते, वहाँ 2 और 2 5 होते हैं, 2 और 2 6 भी हो जाते हैं, और कभी कभी 2 और 2 100 भी हो जाते हैं। प्रेम ऐसा होता है, वहाँ कोई गणित काम नहीं आती, और हमारा पूरा जीवन एक गणित के हिसाब से ही चलता चला जाता है। हम गणित के हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं, और सारा हिसाब किताब ही हमारा एक जीवन है। हम सुबह से लेकर शाम तक एक गणित के हिसाब से ही चलते हैं, एक टाइम टेबल है हमारा। सुबह उठे, पूजा की, प्रार्थना की, नाश्ता किया, खाना खाया, अपने दफ्तर चले, अपने व्यवसाय में चले, लौट के आए, अपना बच्चों के साथ मनोरंजन किया, बैठे और कुछ देर गपशप की, और फिर टीवी या मोबाइल देखा और खाना खाया, सो गए। एक नियम, एक टाइम टेबल बना हुआ है, एक गणित के हिसाब से हम सब करते चले जाते हैं। हम हिसाब लगाते हैं कि हमने कितना पैसा कमाया, हमारा कितनी पेंशन होगी, कितनी तनख्वाह बढ़ेगी, कितना व्यवसाय में घाटा हुआ, कितना मुनाफा हुआ। लेकिन ये सारा गणित तो बिठाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इस गणित से परे भी कुछ और भी है, जो गणित का कोई हिसाब किताब ही नहीं, और वह है प्रेम, जिसे कबीरदास जी समझाते हैं और करते हैं। उस प्रेम, उस बिना गणित के हिसाब किताब की तरफ हमारा कभी ध्यान जाता नहीं, हम देख ही नहीं पाते, जबकि वह कोई ऐसी अदृश्य चीज़ नहीं है कि दिखाई ना पड़ती हो। अपने चारों तरफ हमारे सब कुछ है, जो वो नैसर्गिक प्रेम की भाषा बोलता है और जतलाता है, लेकिन हम देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी आँखें तो वो देख रही हैं जो हम देखना चाहते हैं। तो वो कैसे देख पाएंगी जो हम नहीं देखना चाहते? तो हमारी आँखें फिर उसी की आदी हो जाती हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं। वही झूठा प्रेम, वही स्वार्थवश प्रेम, और उसी अहंकार के हम दीवाने हो जाते हैं, उसी माया मोह के हम दीवाने हो जाते हैं, और उसी तरफ फिर हमारी दौड़ जारी रहती है। फिर हम उसे छूट ही नहीं पाते, और ये सब आध्यात्मिक जगत का ये जो नैसर्गिक प्रेम है, ये छूटता चला जाता है, और फिर इसे हम भूल ही जाते हैं। हमारा इसके तरफ से कोई वास्ता, कोई नाता ही नहीं रह जाता। और कभी जब आप कभी इसको समझ पाएँ या जान पाएंगे, तब आपका ये हृदय कहेगा, ये जानेगा, ये बोलेगा, ये समझाएगा, और तो तब सही मायने में आपको दीवानापन का वो अर्थ भी समझ में आ जाएगा, जिस दीवानेपन की बात कबीरदास जी करते हैं। कबीरदास जी करते हैं कि जब मैं ईश्वर के प्रेम में भरा डूबा, तो सारा डर, सारा भय दूर हो गया। अब मुझे कोई भय नहीं रहा,
न मृत्यु का, न इस संसार का। अब मैं सारे भय से छूट गया, दूर हो गया। और एक हम हैं कि जो करते तो प्रेम है, लेकिन कितना डरे हुए हैं। हम अपने प्रेयसी से प्रेम करते हैं, लेकिन कितना डर डर के कि कोई देख ना ले, कोई जान ना ले, कहीं ये हमारे घर में ना बता दे, कहीं ये चर्चित ना हो जाए, कोई जान ना जाए। हम छुपा छुपा के प्रेम करने के आदी हैं। प्रेम को भी हम ढांक लेते हैं। प्रेम में कितना डर होता है कि हम किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन डर समाया रहता है कि पता नहीं किसी को पता चल गया तो क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा। तो जो प्रेम हमारा है इस भौतिक संसार का है, वो डर लाता है, भय लाता है हमारे भीतर। लेकिन वो जो नैसर्गिक, जो कबीरदास जी का प्रेम है, वो निर्भय करता है। वो तुम्हारे सारे भय को दूर कर देता है। अब वो ईश्वर के प्रति जब निस्वार्थ भाव का वो प्रेम आया, तो फिर किस बात का डर, किस बात की चिंता। अब वो ईश्वर के प्रति जो प्रेम से भरा हो, उसके भीतर किसी प्रकार का कोई भय रह ही नहीं जाता। एक पेड़ है जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करना जानता है, किसी चीज़ का भय नहीं। आप कुल्हाड़ी लेके आ जाएं या आरी मशीन लेके आ जाएं, पेड़ काटने के लिए आ जाएं, उसे कोई भय नहीं है। वो कट जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन कोई भय नहीं, क्योंकि उसका भय होता ही नहीं उसके पास, क्योंकि उसे नैसर्गिक प्रेम करना आता है। उस प्रेम में वह इतना डूबा हुआ है। वो एक इंसान से एक पेड़ प्यार करता है, उसे सब कुछ देता है, फूल, पत्ती और अपनी डालियाँ, अपनी लकड़ियाँ, सब कुछ देता है। उसका निस्वार्थ भाव उस इंसान से होता है। लेकिन वही इंसान जब उस पेड़ को काटने के लिए आता है, तो पेड़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह इतना प्यार करता है उससे। उस प्रेम में इतना वह डूब चुका है कि अब उसे कोई फ़र्क नहीं कि उसे आप काटें या उसकी चारों तरफ एक घेरा बना के उसकी पूजा करें। आप उसे या तो जल दें या उसकी डालियाँ काटें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस पे चढ़ें, उसके फल तोड़ें, पत्तियाँ तोड़ें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो देना जानता है, वो निस्वार्थ भाव का प्रेम समझता है। और जिस दिन आप एक पेड़ पौधे की तरह प्रेम करना जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तभी आप कबीरदास के इस पद को भी समझ पाएंगे, और तभी आप दीवानापन का अर्थ भी समझ पाएंगे, और तभी आप ईश्वर का प्रेम भी समझ पाएंगे। ईश्वर का प्रेम भी इसी तरह होता है, निस्वार्थ और बिना डर के, कोई भय नहीं रह जाता। और जब इस तरह का प्रेम होता है, तभी आदमी बिल्कुल निर्भय अवस्था में जाता है। फिर उसे किसी चीज़ का कोई भय नहीं सताता। कल क्या होगा उसे कोई भय नहीं होता। खाने के लिए घर में कुछ है, धन दौलत पैसा, उसे फिर कोई भय नहीं रह जाता। यहाँ तक कि उसे मृत्यु का भी रत्ती भर भय नहीं रहता। वो अभी मर जाएगा तो कोई भय नहीं। उसे किसी प्रकार का, किसी बीमारी का, किसी चीज़ का भय नहीं रह जाता, क्योंकि अब उस प्रेम में डूबा है वह। जिस प्रेम की बात कबीरदास जी कहते हैं, वो ईश्वरी प्रेम, वो उच्च शिखर का प्रेम। अब वहाँ पहुँचकर अब उसके भीतर रत्ती भर भी भय नहीं। तब आदमी अलमस्त कबीर की तरह हो पाता है, और तभी हो पाएगा। लेकिन उस जगह, कबीर की जगह पहुंचने के लिए आपको बहुत पहले बिंदु से शुरू कर उस आखिरी छोर तक, उस आखिरी बिंदु तक पहुंचना होगा। पहले आपको अपने आसपास ही प्रेम करना सीखना होगा, और वो भी निस्वार्थ भाव से। आपको निस्वार्थ भाव से ही सीखना होगा, तभी आप उस प्रेम को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। और निस्वार्थ भाव से प्रेम करने के लिए कोई मांग नहीं होनी चाहिए, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। आप किसी से प्रेम करने के लिए कोई शर्त ना बांधें कि मैं तुमको प्रेम करता हूँ क्योंकि तुम ऐसे हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ क्योंकि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत धन दौलत है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। जब इस तरह की शर्तें और हमारे कुछ कारण होते हैं, तो प्रेम प्रेम नहीं रह जाता। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। तुम सुंदर हो या कुरूप हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अमीर हो कि गरीब। प्रेम प्रेम होता है।
वैसा ही प्रेम जैसे कृष्ण को सुदामा के साथ हुआ, वो प्रेम प्रेम होता है जो एक मित्र का प्रेम होता है, जैसे कृष्ण ने करके दिखाया। क्या हम उस तरह प्रेम कर सकते हैं? आज आप अपने दोस्त के साथ घूमते हैं, अभी आप कुछ नहीं हैं, कल को आप ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, किसी ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाएं, और लेकिन आपका मित्र उसी नीची जगह पे रह जाए, तो क्या आप उसे वो प्रेम कर पाएंगे? क्या हो पाएगा आपसे प्रेम? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप एक तुलना करेंगे, वो नहीं हो सकता। आप छूट जाएंगे, उस प्रेम से दूर हो जाएंगे। कोई कारण नहीं प्रेम का कि जिसमें तुलना हो। और सच्चे प्रेम की परिभाषा ही यही है कि जो आपको हर प्रकार के भय से मुक्त करता हो, वही सही मायने में प्रेम है, वही कबीर का प्रेम है, वही नानक का प्रेम है। जो आपको हर भय से मुक्त करता हो, वही कृष्ण का सुदामा के प्रति जो प्रेम है, वैसा प्रेम होगा तो वही नैसर्गिक प्रेम है, जिसमें कोई मांग नहीं है, जिसमें कोई दिखावा नहीं है, जो आपके सामने बिल्कुल उसी रूप में उतरा है, जैसे बिल्कुल नैसर्गिक, जैसे एक वृक्ष का, जैसे एक पशु पक्षी का प्रेम नैसर्गिक होता है, जिसमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई मांग नहीं होती। वैसा प्रेम जब आपके भीतर उतरता है तो वही प्रेम आपको दीवानापन की हद तक ले जाता है, जिस दीवानेपन की बात कबीरदास जी करते हैं। लेकिन जहाँ भी आपके भीतर डर बैठा हो, जहाँ भी आपके भीतर कोई मांग हो, जहाँ भी कोई दिखावा हो, वो प्रेम प्रेम फिर नहीं रह जाता। वो प्रेम झूठा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, फिर वो किसी काम का नहीं। तो आपने अभी जो जाना समझा, वो कबीरदास जी के इसी दोहे के माध्यम से आप समझने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि कबीरदास जी किस दीवानेपन की बात करते हैं और कहते हैं। जब उन्हें ईश्वर के प्रति में गहरे में डूबे, तब वो ये सब कह पाए कि मैं उस दीवानापन, कहे कबीर दीवाना, अपने को उन्होंने दीवाना शब्द दिया, दीवाना कि वो ईश्वर में पूरी तरह से डूब गए, उस प्रेम में पूरी तरह से डूब गए। अब उन्हें ईश्वर के अलावा कुछ दिखता नहीं, अब उन्हें कुछ सूझता नहीं, अब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। अब तो सब उन्होंने उस राम, उस ईश्वर पर छोड़ दिया है। अब उन्होंने अपना कोई अस्तित्व नहीं समझा, सब ईश्वर को ही मान लिया है, जान लिया है। हर घड़ी, हर पल पल, हर श्वास श्वास में उस ईश्वर की भक्ति में, उस ईश्वर के स्मरण में, उस ईश्वर के होश में, बोध में वो इतना डूब गए कि अब उन्हें अपना कोई सुध ही नहीं। वे अपने को बिल्कुल भूल ही गए हैं, उन्हें अपना कोई ध्यान ही नहीं। वो सारा ध्यान उनका चला गया है उस ईश्वर पर। और जब वो ध्यान इतना प्रगाढ़ हो जाएगा, तभी वो प्रेम बरसेगा ईश्वर का, नहीं तो कोई कारण नहीं बरसने का फिर। और जहाँ भी आपके भीतर इतना प्रगाढ़ प्रेम नहीं हुआ, जहाँ भी कोई बीच में दीवार खड़ी हुई, तो फिर आप चूक जाएंगे उस प्रेम से। तो कबीर जिस प्रेम की बात करते हैं वो इसीलिए क्योंकि वो उसमें पूरे डूब चुके हैं, वे पूरे उसमें खो चुके हैं। अब वो प्रेम नहीं रहा जिस प्रेम की बातें हम करते हैं। तो उस प्रेम को समझने के लिए आपको उसमें थोड़ा डूबना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा, तभी आप वहाँ तक कुछ पहुँच पाएंगे, जान पाएंगे। इस प्रेम से उस प्रेम की तरफ चलना पड़ेगा, इस प्रेम से उस प्रेम की तरफ झांकना पड़ेगा, थोड़ी यात्रा करनी पड़ेगी, थोड़ा बुद्धि से हटकर हृदय से समझना पड़ेगा, थोड़ा तर्क से हटकर थोड़ा अपने अनुभव में गुजरना पड़ेगा, थोड़ा अपने चारों तरफ देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रेम सच्चा और कौन सा प्रेम झूठा है, कौन सा प्रेम ईश्वरी प्रेम है, नैसर्गिक प्रेम है, और कौन प्रेम है जो दिखावा है, जिसमें मांग है। यह आपको अपने आप ही सोचना और समझना पड़ेगा। ये कोई आपको समझा तो सकता है, लेकिन आपके अनुभव में तभी आएगा जब आप उसे स्वतः अपने अनुभव में लाएंगे। तब वो आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने आप जानना पड़ेगा। और बिना जाने, बिना समझे, बिना अनुभव में उतारे आप उसमें डूब नहीं पाएंगे, और फिर आप उससे चूकते चले जाएंगे। कबीरदास जी के इन दोहों को पढ़ना तो बहुत सरल है, इनकी व्याख्या करना भी सरल है,
लेकिन इन्हें अपने अनुभव में लाना अत्यंत कठिन है। और जैसे ही आपके अनुभव में एक भी दोहा, एक भी पद, एक भी साखी, कबीरदास जी की एक भी पद, एक भी वाणी आपके अनुभव में आ गई, तो फिर कोई समझाने और समझने की ज़रूरत फिर नहीं रह जाएगी। प्रेम पर आप बोलते रहें, प्रेम पर न जाने कितनी मोटी मोटी किताबें लिख दी गई हैं, न जाने कितना कुछ कहा जा सकता है जिसका कोई सीमा ही नहीं, इतना कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वो कहना व्यर्थ है, उस पढ़ने को कोई फ़ायदा नहीं, वो सब किसी काम का नहीं, जब तक कि आपका अपना अनुभव ना हो। प्रेम अनुभव से ही जाना जा सकता है, सीखने सुनने से नहीं जाना जा सकता। आप लाख समझें सीखें, वो आपके हृदय में उतर नहीं पाएगा। उसे उतारने के लिए आपको उस अनुभव से गुजरना ही पड़ेगा, उसे जानना ही पड़ेगा, तभी आप उस नैसर्गिक प्रेम को, उस प्रेम को समझ पाएंगे जिस प्रेम की बात कबीरदास जी करते हैं और अपने को दीवाना कहते हैं। अगर आपको भी दीवानापन की उस हद तक गुजरना है जिस हद तक कबीरदास जी जैसे लोग पहुँचे हैं, तो अपने अनुभव में पहले छोटे छोटे बिंदुओं और छोटे छोटे प्रेम को समझना और महसूस और एहसास करना पड़ेगा निस्वार्थ भाव से। तब आप उस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करेंगे जिसकी आखिरी सीढ़ी जो है, आखिरी पायदान उसी दीवानेपन पे ख़त्म होगी जिस की बात कबीरदास जी अपने इस साखी के माध्यम से करते हैं, इस पद के माध्यम से करते हैं। तो वहाँ पहुँचने के लिए बहुत एक यात्रा है, और वो यात्रा कठिन ज़रूर होगी लेकिन असंभव नहीं है। वो थोड़ा आपको मुश्किल ज़रूर लगेगा, लेकिन वो हो सकता है, सब कर सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम उस तरफ जाना नहीं चाहते, हमारी एक बंधी बंधाई लकीर है, हम उसी लकीर पर चलना चाहते हैं। जो हमने बचपन से सीखा है, जाना है, हम उसी तरफ चलते चला जाना हमको अच्छा लगता है और बहुत सरल लगता है। जिसे हमने बचपन से सीखा जाना, वही रास्ता हम बहुत सरल लगता है और हम उसी पर चलते चले जाते हैं, और वही हमारे लिए एक बड़ा सुगम रास्ता बन जाता है। हम उस रास्ते पे क्यों चलें जिसमें कंकड़ पत्थर हों, जो अनजाना हो, जिसमें हमें पता ही ना हो कि आगे कहाँ जाके ख़त्म होगा, कि कठिन होगा कि सरल होगा, आगे मंजिल होगी कि नहीं होगी, फिर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कितना समय बर्बाद होगा, क्या हासिल होगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। यही सब हम उधेड़-बुन और गणित बिठाते रहते हैं, फिर उस प्रेम से वंचित रह जाना स्वाभाविक ही है। तो सबसे पहले आप अपनी इस गणित को कम करिए, बुद्धि का प्रयोग थोड़ा कम करिए, ज़रा अपने विचारों को देखिए, उन्हें अपने ध्यान में लाइए, थोड़ी देर ध्यान के लिए बैठिए। जब ध्यान में बैठेंगे, विचारों को अपना देखना शुरू करेंगे, विचार शांत होंगे, तब आप धीरे से बड़े आहिस्ते से उस जगत में प्रवेश कर जाएंगे जिस जगत में ये नैसर्गिक प्रेम बरसता है। ये नई अध्यात्म की दुनिया होगी जो आपको उसी प्रेम तक ले जाएगी, उसी ईश्वर के नैसर्गिक प्रेम तक आपको पहुंचाएगी, जिस प्रेम की बात कबीरदास जी करते हैं और अपने को दीवानापन कहते हैं। उस दीवानेपन की तब वही एक मंजिल है ईश्वर को प्राप्ति की, ईश्वर को जानने की। तब आप उस सत्य तक पहुंच पाते हैं और जान पाते हैं और समझ पाते हैं। तो यात्रा लंबी ज़रूर है लेकिन कठिन नहीं है। बस आपको थोड़ा अपने होश साधना पड़ेगा और थोड़ी इच्छा अपनी मजबूत करनी पड़ेगी। इच्छा शक्ति आपकी मजबूत होगी तो आप आगे बढ़ेंगे, और ज़रा होश सघन होगा तो आप सत्य को आसानी से पकड़ पाएंगे, जान पाएंगे। जब आपका होश सघन होगा, आप ध्यानी अवस्था में रहेंगे, आप ध्यान करेंगे, तब आप उस प्रेम को भी समझ पाएंगे जो प्रेम नैसर्गिक है, जिसमें कोई मांग नहीं। वो ईश्वरी प्रेम को तब आप समझ पाएंगे जब आपका होश होगा। अभी तो आप मूर्छित अवस्था में वो प्रेम किए चले जाते हैं, उस प्रेम में आप मूर्छित ही हैं, आप होश में नहीं हैं। होश में जब रहेंगे तो वो प्रेम आपसे नहीं होगा जो भौतिक संसार में, जो इस माया मोह में हमें उलझाता है। जब आप होश में आएंगे तो ये माया मोह का
ये जो बंधन है ये टूटेगा, और ये जब माया मोह का बंधन टूटेगा तो ये जो भ्रम भी हमसे छूटेगा कि ये जो प्रेम हमें जकड़े हुआ है ये वो प्रेम नहीं जिस प्रेम की बात कबीरदास जी करते हैं और कहते हैं, अपने पद और साखियों और दोहों को माध्यम से हमें समझाते हैं। तब आप उस प्रेम को समझ पाएंगे जो नानक कहते हैं, तब आप उस प्रेम की बात समझ पाएंगे जिसे कृष्ण कहते हैं। कृष्ण का प्रेम जैसे जो उन्होंने राधा के साथ प्रेम किया, वो प्रेम उन्होंने खाली दर्शाया है एक इंसान के प्रति, लेकिन वो प्रेम नैसर्गिक ही था, वो ईश्वरीय प्रेम था, कोई मांग नहीं थी। कृष्ण कभी नहीं चाहते या कभी नहीं सोच सकते कि राधा भी मुझे उतना ही प्रेम करे। वो प्रेम करते थे, कोई मांग और कोई चाह नहीं थी, और राधा भी कृष्ण से उसी प्रकार प्रेम करती थी, कोई मांग कोई चाह नहीं थी। कृष्ण और राधा के बीच एक नैसर्गिक प्रेम था, और इसी प्रेम को वो लीला कहते हैं। कृष्ण ने लीला के माध्यम से हमें समझाया कि ये जो प्रेम है जो उन्होंने करके दिखाया, राधा के साथ प्रेम करके दिखाया कि वो समझ सकें। ये ईश्वरीय व्यक्ति थे, ये अवतारी व्यक्ति थे, ये तो हम बाद में समझ पाए, पहले तो हमारे जैसे ही आम इंसान ही थे। बाद में उनके कुछ ऐसे क्रियाकलाप थे, ऐसी उनकी कुछ शिक्षाएं थी, ऐसे उनके गुण थे, कर्म थे कि हमें उन्हें अवतार मानना ही पड़ा, क्योंकि उन्होंने इतने श्रेष्ठ काम करके दिखाए थे। उन्होंने दिखाया था कि कैसे नैसर्गिक प्रेम किया जाता है, कैसे उस प्रेम से बढ़कर आप उस आत्मबोध, उस ईश्वरीय प्रेम तक पहुंच पाएंगे। वो प्रेम उन्होंने करके दिखाया। और आज हम भक्ति तो करते हैं भगवान कृष्ण की, राधे राधे करते हैं, जपते हैं हजारों बार मंत्र की तरह, लेकिन उस प्रेम को क्या हम समझ पाते हैं या करने की कोशिश की है कभी, या जान पाए हैं कि वो प्रेम और हमारे प्रेम में कितना अंतर है? हम क्यों नहीं कर पाए? कोई राधा और कोई भगवान कृष्ण कोई अलग हांड मांस के आदमी नहीं थे, आप ही की तरह एक इंसान के रूप में ही आए थे, लेकिन उन्होंने ये सब करके दिखाया। तो आप भी उसी तरह इसी धरती पर पैदा हुए हैं, आपके भीतर भी वही लहू है, आप भी वही तरह श्वास लेते हैं, वही अन्न जल आप भी ग्रहण करते हैं, लेकिन आपके प्रेम में कितना फ़र्क है, कितना अंतर है। और एक राधा कृष्ण का प्रेम उदाहरण, फिर मीरा का प्रेम आता है। अब मीरा का जो प्रेम है वह तो और भी उच्च कोटि का था, उसमें तो सामने कृष्ण साक्षात है ही नहीं, वो तो एक मूर्ति के सामने उसी तरह मीरा ने प्रेम किया जैसे राधा सामने खड़ी हों, जैसे कृष्ण सामने खड़े हों, वैसा प्रेम मीरा ने करके दिखाया। मीरा ने तो सबसे उच्च कोटि का प्रेम ईश्वर के प्रति किया, कोई मांग नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई दिखावा नहीं। और फिर वो प्रेम मीरा के भीतर इतना गहन बैठा कि उन्हें सत्य की सारी प्रतीति हुई। कृष्ण उन्हें साक्षात दिखे, उन्हें वो सब कुछ मिला जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति को मिल सकता है। वे ध्यान समाधि की चरम बिंदु पर प्रेम के द्वारा ही पहुंची। जिस समाधि की अवस्था पर एक ध्यानस्थ व्यक्ति तप में बैठकर करता है, तपश्चर्या करता है, और तब वो समाधि तक पहुंचता है। एक ध्यान करने वाला व्यक्ति समाधि पर तब पहुंचता है ध्यान के द्वारा, वो मीरा ने प्रेम के द्वारा पाया। जो कोई अपनी तंत्र शक्ति से कुंडलिनी को जागृत करके वो सहस्रार चक्र तक पहुंचता है, वो प्रेम, वो शक्ति, वो ऊर्जा मीरा ने प्रेम से पाया। सारी सिद्धियां कहते हैं मीरा को मिली सिर्फ उस प्रेम के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम नैसर्गिक था, ईश्वरी था। और कोई भी चीज़ जब ईश्वरी होती है तो उसमें असीम शक्तियाँ होती हैं, उसमें असीम सिद्धियाँ होती हैं, उसका कोई काट नहीं, उसमें कोई फिर रुकावट नहीं। वो आपके सामने सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखना शुरू होता है, और आपके भीतर बोध और होश इतना प्रगाढ़ कर देता है कि फिर आपको कोई और होश ही नहीं रहता। मीरा को जरा भी होश नहीं रहता था कि अपने कपड़ों पर, अपने चलने पर वे थी तो एक रानी,
लेकिन इस तरह नाचती गाती चलती थीं, इस तरह झूमती थीं कि उन्हें अपने कपड़ों और अपने चलने पर, अपने व्यवहार, अपने शरीर का कोई बोध ही नहीं रहता था, होश ही नहीं रहता था। लोग उन्हें पागल कहते थे कि ये पागल हो गई है। वे विक्षिप्तता की हद तक गुजर गईं। वो प्रेम उस तरह का था जो प्रेम की बात कबीरदास जी करते हैं। वो प्रेम जो मीरा का प्रेम है, वो आपको दीवानापन की हद तक ले जाता है। असली प्रेम वही है जो मीरा ने किया, जो राधा ने किया। और वही प्रेम कबीरदास जी कहते हैं मैंने ईश्वर के साथ किया, उस राम के साथ किया। उस राम के साथ नहीं जो दशरथ पुत्र भगवान राम हैं। वो तो आपने एक मान्यता बनाई है। मैं तो कण कण में राम को देखता हूँ। अब मैं रोम रोम में राम को देखता हूँ। हर पत्ते पत्ते पर राम को देखता हूँ और उनका एहसास मेरे भीतर है, उनका बोध मेरे भीतर है, उनका ध्यान मेरे भीतर है। तो अब मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता। अब मैं तो उसमें डूबा ही रहता हूँ। पल पल, एक पल भी ऐसा नहीं गुजरता कि मैं उससे बाहर निकल पाऊँ। उस अथाह सागर ईश्वर के प्रेम में मैं डूब चुका हूँ। अब उसमें से निकलना असंभव है। अब मैं निकल नहीं सकता। तब वो होता है दीवानापन। तब कबीरदास जी कहते हैं अब कोई भय नहीं रहा, अब कोई इच्छा नहीं रही, अब कोई चाह नहीं रही। अब तो मैं बिल्कुल मुक्त हो गया। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जिस ईश्वर के प्रेम में कोई इतना डूब जाए तो उसे अब क्या चाहिए। जिस ईश्वर ने सारी रचना की, ये सारा ब्रह्मांड बनाया, उसके प्रति जो इतना समर्पित हो जाए तो उसे किस चीज़ का भय। अब उसे किस चीज़ का भय सता सकता है। अब उसकी कौन सी इच्छाएं उठ सकती हैं, अब कौन सी आशा वो बांधेगा। अब तो वह उस सागर में डूब ही चुका है। अब तो ये संसार उससे छूट ही गया, छूट ही जाएगा। जो उस ईश्वर के प्रेम में इतना डूब गया, अब वो कहाँ इस माया मोह के चक्कर में फंसेगा। अब वो निर्भय, अब वो दीवाना। और उसी को कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर दीवाना। तो कबीर जैसे लोग ही उस स्थिति तक पहुँचते हैं, उस दीवानेपन की स्थिति तक पहुँचते हैं, उस प्रेम के अथाह सागर में पूरी तरह डूबकर, अपने को पूरी तरह उस प्रेम में समर्पित होकर उस दीवानेपन को समझा जा सकता है, उसे जाना जा सकता है। तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हम सभी उस अवस्था तक जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अगर ना पहुंचे तो कुछ दूरी तक तो चल ही सकते हैं, उसे समझ तो सकते ही हैं, थोड़ा बहुत तो अनुभव कर ही सकते हैं। चलो माना कि हम उस अथाह सागर में नहीं डूब सकते उस प्रेम के, हम कबीर जैसे दीवानेपन की हद तक नहीं गुजर सकते, हम मीरा के उस प्रेम तक नहीं जा सकते, हम राधा के उस प्रेम तक नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ा सा अनुभव तो हम कर ही सकते हैं, थोड़ा स्वाद तो हम ले ही सकते हैं। तो उस स्वाद को लेने के लिए, उस प्रेम को जानने के लिए निस्वार्थ प्रेम करना आप थोड़ा सा सीखिए। आप अपने किसी चारों तरफ आपके पेड़ पौधे हैं, ज़रा उनसे बात करके देखिए, उनके पास कुछ देर खड़े होइए, उन्हें सहलाइए, उनसे बात करिए, उन्हें देखिए, उनको महसूस करिए। कुछ देर पेड़ के पास किसी पत्ते के उठाकर उसे अपने हाथ से सहलाइए, तो आपको अनुभव होगा प्रेम का। आप किसी भी जानवर को ज़रा सहलाइए, ज़रा हाथ से, और देखिए उसकी आँखों में देखिए, आपको उसी प्रेम का कुछ अनुभव होगा। आप किसी इंसान से प्रेम करके देखिए, बिना बीच में कुछ लाए, कोई भेदभाव लाए, कोई मांग लाए, उसे एक बार उसे देखिए, उसे जानिए, तो उस प्रेम का एहसास होगा, ज़रूर होगा। आप पूजा करें, प्रार्थना करें, मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाएं, कहीं भी जाएं, ईश्वर को मानिए, भाव अपना लाइए, गहराइए, लेकिन कोई मांग ना हो। ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाइए, लेकिन बीच में कोई दीवार ना हो। ये सोच ना हो कि मैं आया हूँ, समय निकाल कर आया हूँ आपके पास, मैं भगवान तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ, तुम्हारी पूजा प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम्हें ये दान दे रहा हूँ, तुम्हें ये फल चढ़ा रहा हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये भी कहना गलत है।
मैं तुमसे प्रेम करता हूँ ये कहा नहीं कि बात खत्म हो गई। आपने कहा और बात गई। प्रेम कहा नहीं जाता, जतलाया नहीं जाता, होता है, हो जाता है। उसमें कहने की, सुनने की ज़रूरत नहीं। वो तो एक भाव दशा है। वो एक ऐसी भाव दशा है कि हमें वो दीवानेपन की हद तक ले जाती है, कबीर दास की तरह उस दीवानेपन की हद तक, ताकि हम कह सकें कि मैं दीवाना, मैं ईश्वर का दीवाना। तब आप प्रेम को सही मायने में जानेंगे, समझेंगे, और तब आपका जीवन बदल जाएगा और कुछ और ही जगत का होगा। तो आज इतना ही दोस्तों। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बात अभी और भी बाकी रहेगी। प्रेम को समझना और कहना तो बहुत एक लंबी यात्रा है। तो आज मैं इसे यहीं विराम देता हूँ। अगले बार मैं फिर किसी कबीर दास की साखी या पद के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, इस वीडियो को देखा, सुना, इसके मैं बहुत आभारी हूँ और आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जाते जाते एक विनती ज़रूर करूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इसे लाइक शेयर करिएगा, किससे हमारा मनोबल बढ़ता है और अच्छे वीडियो लाने का। तो आपको बहुत धन्यवाद। प्रणाम।